CIO इक्विटी कोटक महिंद्रा AMC के जुड़ चुके हैं। हर्षा जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। हर्षा जी, अभी भी शायद निफ्टी और निफ्टी बैंक पे हम ये कहने में सक्षम नहीं हैं कि हम इस दौर का बॉटम क्रिएट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। थोड़ा 22,800 पे जुझारूपन है और एक चीज़ जिसको इंडियन मार्केट्स और वर्ल्ड मार्केट्स फेस कर रहे हैं वो है ट्रंप की टिप्पणियाँ, उनके टैरिफ को लेके स्टेटमेंट्स। पर जहाँ तक प्राइस डैमेज का सवाल है वो इन आइसोलेशन सिर्फ इंडियन मार्केट्स में देखा गया है। आप हमारे रेस्ट एशियन मार्केट्स को देखिए, आप यूएस मार्केट्स को देखिए, नो पेन व्हाटसएवर। आपका व्यू अभी कितना ये टसल, ये पेन और कंटिन्यू करेगा? वीरेंद्र जी, जैसे आपने बताया, ट्रम्प का जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो काफी कुछ कंट्रीज पे हो रहे हैं और होने का अनुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो वोलेटिलिटी इंडिया में दिखाई दिया है वो ओवर वैल्यूएशन और स्लोइंग अर्निंग्स ग्रोथ की वजह से हुआ है, बल्कि टैरिफ का जो रिलेटेड वोलेटिलिटी है वो इतना ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि जब सेंटिमेंट खराब होता है तो थोड़ा बहुत जो नेगेटिव न्यूज आता है उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन ज्यादातर यही हुआ है कि जो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो गए थे, हमारे जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी उतना मीट नहीं कर पाया और उसके चलते हुए ये एक वैल्यूएशन रीसेट हो रहा है मार्केट में। और ज्यादातर वो ब्रॉडर एंड पे दिखाई दे रहा है। निफ्टी भी करेक्ट हुआ है लेकिन इतना नहीं हुआ जितना मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हुए हैं, क्योंकि वहां पे ओवर वैल्यूएशन ज्यादा हुआ था और वहां पे ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है। अच्छा हर्षा जी, इस बार प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी स्थिरता ज़्यादा दिखाई दे रही है। मतलब मैं HDFC बैंक को देखो, हालांकि मैं जानता हूँ सर आप स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणियाँ नहीं करेंगे, PSUs थोड़े से बैकफुट पे थे। हमने NBFCs को इस बार बहुत रंग में देखा, स्पेशली कंज्यूमर जो फाइनेंसिंग में थी। ये बैंक्स और NBFCs को अब इन नंबर्स के बाद, बाजार में इस डैमेज के बाद, अब आप कैसे रीड कर रहे हैं? क्या ये चीज़ करने लायक है इस प्राइस पे, अगर आपका प्रोस्पेक्टिव साल 2 साल का है तो? देखिए, पहले भी अगर आप BFSI सेगमेंट देखते थे तो उसके अंदर जो लार्ज बैंक्स थे वहां पे काफी कुछ वैल्यूएशन कंफर्ट था, और वही अभी भी हम कह सकते हैं। और उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल चेंज हुआ है और जो उम्मीद है कि क्रेडिट ग्रोथ भी इंप्रूव होगा ग्रेजुअली ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और RBI का जो रेगुलेटरी स्टांस है उसमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ये सब देखते हुए हमें लगता है कि ग्रेजुअली यहाँ से बेहतर ही होना चाहिए बैंक्स का परफॉर्मेंस, और उस हिसाब से यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इतना कुछ ज्यादा वैल्यूएशन रिस्क नहीं है इस सेगमेंट में। बिल्कुल, बैंक्स अच्छे लग रहा है आपको वैल्यूएशन वाइज। गुड आफ्टरनून हर्षा जी, श्रेया बात कर रही हूँ। वैसे सर, आपने कहा कि ज़्यादा असर जो बाजार पे पड़ा है इस बार स्लोइंग अर्निंग ग्रोथ्स और इसके अलावा ओवर वैल्यूएशन के कारण पड़ा है, लेकिन टैरिफ के चलते उतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी बाजार में देखने को नहीं मिल रही। सर, आज जो बयान आया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 25% टैरिफ इंपोर्ट पर जो लगाने की ऐलान हुआ है, उसके बाद से फार्मा सेक्टर में देखा आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली। आपकी एनालिसिस क्या कहती है सर? अभी फार्मा सेक्टर में हाथ लगाना चाहिए? क्या आप इसमें हाथ लगाएंगे या फिर दूरी बना के रखेंगे? देखिए, ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि कल क्या स्टेटमेंट आने वाली है और क्या उसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो उस हिसाब से इस पे स्पेकुलेट करना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये जो बात हो रहा है, ये टैरिफ्स जो 25% का जो बात हुआ है, तो इसमें कितने प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, क्या सब पे 25 रहेगा या ऊपर नीचे भी होगा, वो कोई क्लैरिटी आज के दिन में नहीं है। तो जरूर इतना बोला है कि फार्मा और ऑटो प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स आने वाले हैं अप्रैल महीने से। तो उस हिसाब से अनसर्टेनिटी, तो जब तक वो फाइन प्रिंट नहीं पड़ेंगे, तब जब तक पता नहीं चलेगा किस किस प्रोडक्ट सेगमेंट्स में कितना कितना इम्पैक्ट होगा, बोलना बहुत ही मुश्किल है। तो हमारा राय तो ये रहेगा कि ये जो वॉलेटिलिटी है ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा। एक तो ओवर वैल्यूएशन अभी भी पूरा करेक्ट नहीं हुआ है इंडियन मार्केट्स में, और दूसरी चीज है टैरिफ के चलते हुए भी हमारे हिसाब से लगता है कुछ अगले कुछ हफ्तों तक ये न्यूज आते रहेंगे, और उस हिसाब से वोलेटिलिटी भी जरूर कंटिन्यू होगा।
ओवर वैल्यूएशन तो है, लेकिन सर एक बड़ा तबका है जो ये मानकर चल रहा है कि अभी फिलहाल मार्केट में सेल है, अपॉर्चुनिटी है, आप बाई कर सकते हैं, और एक बड़ा तबका है कि अभी कह रहे हैं कि मार्केट से दूर रहना चाहिए। आपकी एनालिसिस क्या कहते हैं? आपको ओवर वैल्यूएशन लग रहे हैं तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप कह रहे हैं इट्स अ नो, और कोई ऐसा सेक्टर जो अभी ग्रीन फ्लैग लग रहा है आपको? देखिए, सेक्टोरली तो मेरे हिसाब से काफी कुछ सेक्टर्स में जहाँ पे ओवर वैल्यूएशन था, अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। तो अभी सेक्टोरली शायद सब बाइंग अपॉर्चुनिटीज में टर्न नहीं हुए हैं, लेकिन जरूर सेलेक्ट अपॉर्चुनिटीज तो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। तो उस हिसाब से कोई सेक्टर को मैं अवॉइड करना नहीं चाहूंगा इस मामले में। अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशंस देखेंगे तो जरूर ज्यादा कंफर्ट लार्ज कैप्स पे आज के दिन पे है, क्योंकि अगर हिस्टोरिकल वैल्यूएशन रेंज देखेंगे और आज का वैल्यूएशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट बराबर वैल्यूएशंस पे चल रहा है। तो यानी कि वैल्यूएशन रिस्क बहुत ज्यादा नहीं है अगर आप लंबे अवधि के लिए निवेश करते हैं। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहे, लेकिन अगर आप 3-5 साल का इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे लार्ज कैप सेगमेंट में इतना वैल्यूएशन रिस्क नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन यही बात मिड एंड स्मॉल कैप में बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी भी वहाँ पे ओवर वैल्यूएशन है। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ही स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढने पड़ेंगे, और इतना एग्रेसिव भी नहीं रहना चाहिए आज के दिन में भी, इतना करेक्शंस के बाद भी वहाँ पे मोर बाय ऑन डिप्स जैसा स्ट्रैटेजी यूज करना चाहिए। अच्छा हर्षा जी, मैं कभी कहावत है कहने को कि सर मुंडाते ही ओले पड़ना। बीते 5 वर्षों में ऑटो कंपनियों ने, पहले टाटा मोटर्स ने लीड लिया ईवी में, फिर उसके बाद एक एक करके और अन्य कंपनियों ने, फिर फाइनली M&M ने अपनी 2 गाड़ियों को उतार के इस पूरे स्पेस में तहलका मचा दिया। मारुति ने इस स्पेस में, जिसने शायद CNG के सिवा या फिर हाइब्रिड के सिवा ईवी पे बहुत कम कैपिटलाइज किया था, उसने भी आना प्रारंभ कर दिया। पर अब टेस्ला का आगमन मुंबई में और दिल्ली में उनके वो जो शोरूम्स खुलेंगे, आप इसे कैसे देखते हैं? आई मीन, क्या ये एक ऐसे स्पेस को जो कि पिछले 4 महीने से वैसे ही इन्वेंट्री बिल्डअप के चलते थोड़ा त्राहिमाम स्थिति में था, अब बाजार थोड़ा सा स्केप्टिकल रहेगा इस पे, या फिर आपको मानते हैं कि नहीं, इट्स ओके, आई मीन गो अहेड? ऑटो पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए, टेस्ला का अभी भी इंडिया में कहाँ पे प्लांट लगने वाला है या कब लगने वाला है, ये सब डिटेल्स नहीं है, और कितना जल्दी उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएंगे वो भी हमें नहीं पता है। तो एक तो बात याद रखना चाहिए कि उनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर सेगमेंट में नहीं है, और इंडियन कंज्यूमर के लिए वो अभी भी काफी प्रीमियम प्रोडक्ट है। तो वहां पे इतना ज्यादा डिमांड नहीं है आज के दिन में। तो ये देखना पड़ेगा कि उनके प्रोडक्ट रेंज में क्या कुछ बदलाव होगा इंडियन मार्केट्स के, इंडियन कंज्यूमर के देखते हुए। अगर नहीं होता है तो मेरे हिसाब से उस कंपटीशन बहुत ज्यादा ओवरऑल ऑटो सेक्टर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आपको अगर आप देखें बहुत पॉसिबिलिटीज नहीं लग रही हैं इसके इम्पैक्ट की, ठीक है, ये आपने अपने प्रश्न बता दिया, उत्तर बता दिया। अच्छा, लास्ट प्रश्न आपसे पॉसिबली लूँगा यहाँ पर, मतलब जो कि मार्केट की प्राइस परफॉर्मेंस से उस स्पेस का जिसे कहते हैं ना, आई मीन कन्विक्शन बढ़ता है। इक्विटी मार्केट्स जब अच्छा करते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा करते हैं, तो एग्जैक्टली वो रिफ्लेक्ट होता है रियल स्टेट प्राइसेस में। इस बार गजब का डैमेज है हर्षा जी रियल स्टेट में, देखिए आप, और रियल स्टेट एंसिलरी की तो पूछे ही मत। आई मीन एस्ट्रल के भाव आधे हो गए हैं। तो इस स्पेस में आप लोगों ने कुछ बाइंग करी है क्या? देखिए, वहां पे भी वही था जो ओवरऑल मिड एंड स्मॉल कैप में हुआ था, जो ओवर वैल्यूएशन का स्थिति। इस करेक्शन के बाद काफी कुछ करेक्शन हुआ है रियल एस्टेट में, और काफी सारे जो एंसिलरी सेगमेंट्स है वहां पे भी। हमारे हिसाब से पूरे के पूरे सेक्टर तो बाय जोन में नहीं आया, लेकिन इंडिविजुअली स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ सकते हैं। तो हमारे हिसाब से एक ठीक ठाक सा करेक्शन हुआ है। अभी क्या स्टॉक्स चुनते हैं उसके अंदर वो उस पर निर्भर करता है आपके परफॉर्मेंस क्या होने वाला है आगे जाके। बिल्कुल सर। आशा जी, मेरी तरफ से भी आखिरी सवाल होगा ये। हर सेक्टर पे हमने अच्छी तरीके से चर्चा किया, लेकिन सर क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर मेरा सवाल है। जोमेटो देखिए आज इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 4.5% तेज होकर कारोबार कर रहा है। क्विक कॉमर्स एज ए स्पेस आपको कैसा लग रहा है? बेट लगा रहे हैं इस पे?
बिल्कुल, हमारा व्यू जो क्विक कॉमर्स पे है वो बहुत ही पॉजिटिव व्यू है और हमें लगता है कि अभी तो यहाँ पे पेनिट्रेशन जस्ट नेसेंट स्टेज में है और जैसे-जैसे आप देखेंगे डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री का होगा तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी साइज़ काफ़ी लंबे समय तक रहेगा और काफ़ी ब बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें लगता है। तो हमारा व्यू यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव है और हम पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियोज़ के। ओके हर्षदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने। अब लेके आइए स्क्रीन पे निफ्टी एट 22943 और मैं अगर देखूं तो एग्जैक्ट ये क्लोज आज का लाइकली टू बी अगर इस ट्रजेक्टरी में होता है